हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ ट्रिक सीखेंगे कि हम अगर डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो हमारी एनडीए में प्रॉब्लम आती है उस लेवल की प्रॉब्लम्स का को कैसे सॉल्व करें। इस वीडियो के नोट्स आपको exam.com/12854 पे मिल जाएंगे। ये ट्रिक्स एक्सक्लूसिवली एनडीए एग्जाम के लिए डिजाइंड है। इनको आप सीबीएसई या आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में मत यूज करिएगा, क्योंकि उससे आपका नुकसान ही होगा। फर्स्ट चीज जो हमें चेक करनी है किसी भी प्रॉब्लम में वो ये है कि क्या ये हमारा ऑड इवन फंक्शन वाला क्वेश्चन है क्या। उसकी क्या कंडीशन है कि ये -a टू a के बीच में इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो अगर जैसे -a टू a है, -3 टू 3 है, -2 टू 2 है, कोई भी हमारा इस तरह का एग्जाम्पल हो, या जैसे -π/2 टू π/2 इंटीग्रेशन है, तो पहले तो हम चेक करेंगे कि ऑड इवन है। एंड 90% केसेस में जहां पर लिमिट -a टू a के फॉर्म की है वो या तो ऑड निकलेगा या इवन निकलेगा। हमने थ्योरी में बताया है कि अगर ये -a टू a है, fx है, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर fx ऑड है और इसकी वैल्यू 0 टू a fx होती है अगर ये इवन है। और इवन फंक्शन का क्या मतलब हुआ, f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एंड ऑड फंक्शन का क्या मतलब हुआ, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो हमारा इवन फंक्शन का क्या एग्जाम्पल हो गया, इवन फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया हमारा ये मॉडुलस ऑफ एक्स वाला कि एफ माइनस एक्स पे भी वैल्यू सेम है जो एफ एक्स पर है। तो ये वाला हमारा एक इवन फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन हमारे का एग्जाम्पल क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, कि ये हमारा आया यहाँ से और ये हमारा एक्स क्यूब। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ये हमारा ऑड फंक्शन है, क्योंकि अगर एक्स की जगह हम माइनस एक्स रख देंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये हमारे ऑड और इवन फंक्शन के एग्जाम्पल हो गए। इसकी प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज किया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चीज को, ये बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है। जहां भी -a टू a है इस फॉर्मेट है, उसमें ये चीज हमें लगानी है। इसमें बिल्कुल पहले ये चीज फिर आगे कोई और। तो इन चीजों हमारा इसका एक्सरसाइज का ट्रिक्स वाली का पर्पस है वो ये है कि आपको पता है 5 मेथड आते हैं, बट वो मेथड किस ऑर्डर में अप्लाई करने हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x टू द पावर sin 7 प्लस sin x अपॉन cos x dx। तो आप कहेंगे ये -a टू a का कहाँ है, लेकिन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a प्लस बी हमारा 0 है, तो इसका क्या मतलब हो गया, a इज इक्वल टू माइनस बी। तो अगर ये हमारा -b टू b क्या हो गया या -a टू a की फॉर्म का हो गया। अब ये फंक्शन पे हमारा क्या है, ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो -x रख देते हैं, तो -x टू द पावर 7, साइन x रखा तो ये भी माइनस साइन x हो गया, तो माइनस कॉमन आ गया और बाहर आ गया x टू द पावर 7 प्लस साइन x अपॉन कॉस x। कॉस माइनस x हमारा कॉस x ही होता है, तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया हमारा ये फंक्शन। अब ये फंक्शन चूंकि हमारा, इसको आप कैलकुलेशन को दिखा भी देता हूँ मैं आपको कि कैसे आया हमारा। ये हमारा -b टू b हो गया, x टू द पावर 7 अपॉन कॉस x प्लस साइन x, कैसे भी कर लीजिए, इतने लिखने की क्या जरूरत है इसमें। लेकिन अगर हम इसमें, ये हमारा ऑड फंक्शन है, तो हमारी ऑड फंक्शन है और -b टू b है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये हमने आपको अभी बताया है। अब हमारा है -π/2। तो हमने बताया था कि जहां -a टू a फॉर्म है तो पहले हमें चेक करना है इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर इसमें हमने रखा
तो हमारा क्या एफ एक्स की जगह माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो माइनस एक्स साइन माइनस एक्स, तो ये भी माइनस बाहर आ गया, तो ये प्लस हो गया, तो क्या हो गया ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, ये हमारा केस हो गया इवन फंक्शन वाला, तो ये 202 पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने इसको और सॉल्व किया, तो ये हमारा अब हम ये जो हमारा इंटीग्रेशन है 0 to π/2 एक्स साइन एक्स, ये बहुत ही कॉमन इंटीग्रेशन है, ये मैं आप तक छोड़ता हूँ। ये इसकी वैल्यू आप करेंगे तो 1 आएगी और हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ये आप थोड़ा सा खुद करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है हमारा, नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये अभी हमने आपको थ्योरी वाला जो वीडियो है उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से बताई हैं। थ्योरी वाले वीडियो लेक्चर अगर आपने सुना है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट फॉर योर कन्वीनियंस हमने इस लेक्चर में भी ये प्रॉपर्टीज को रिपीट कर दिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एनडीए के हिसाब से। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारा वैल्यूज दी हुई है एफ एक्स की बिटवीन -2 to 5 एंड 0 to 5 के बीच में 1 + f(x) dx इज इक्वल टू 7। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -2 to 0? अब -2 to 0 दे रखा है, 0 to 5 की वैल्यू दे रखी है और -2 to 5 की वैल्यू दे रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इस वाले जो इंटीग्रेशन है इसको दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, -2 to 0 और 0 to 5। अब इस पहले तो हमने पहले स्टेप में तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, -2 to 5 को -2 to 0 एंड 0 to 5 के बीच में। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें कि कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन दिया हुआ है तो वो हम निकाल लेंगे, और हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू हमारी क्या है। तो ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। तो पहले तो हमें ये वाली वैल्यू को एग्जैक्ट निकाल लेते हैं, तो इसको हम दो पार्ट्स में कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 0 to 5 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड 0 to 5 f(x). तो इस वाले इंटीग्रेशन को अब हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको हमने कंसीडर किया तो हमारा ये 0 to 5 1 + f(x), ये -1 हमने लिख लिया, और ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन करी, ये बहुत आसानी से आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसमें मेन चीज ये है कि आपको -2 to 5 को -2 to 0 और 0 to 5 के बीच में आपको इसको लिखना है। और ये हमने आपको क्या बताया है कि अगर हमारा जो है फंक्शन है, इंटीग्रेशन है, वो से a to b के बीच में है, f(x) का इंटीग्रेशन करना है dx का, तो हम इसको कब क्या कर सकते हैं कि किस केस में हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx के फॉर्म में, जब या तो c पे हमारी डिसकंटिन्यूटी हो, या फंक्शन a to c में अलग डिफाइंड हो और c to b में अलग डिफाइंड हो, और तीसरा हम इसको कब कर सकते हैं कि जब हमारा मूड हो। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूटी और चेंजिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन इन डिफरेंट के उसी केस में करना है, हम अपने मूड के और सहूलियत के हिसाब से भी इस चीज को कर सकते हैं जो हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो अब हमारा ये, उसके बाद बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं, आप खुद कर लीजिएगा। कहीं कोई डिफिकल्टी हो तो आप हमारे लेक्चर नोट्स को देख सकते हैं। तो ये उसका ये बाकी सब स्टेप्स बहुत
सिंपल है। अब ये वाला क्वेश्चन है 0 to पाई साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एंड बी हमारा है 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अगर ये है, कंसीडर द इंटीग्रल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। अब इस क्वेश्चन में आपके दिमाग में ये बात आएगी कि भाई ए दे रखा है और बी दे रखा है, तो हमने आंसर्स में तो बी की वैल्यू में ए के फॉर्म में निकालनी नहीं है, तो ये इस ए का हमारा पर्पस क्या है देने का। तो चलिए उसको भी ये देखते हैं कि अगर ये देखिए ए हमारा है ए इज इक्वल टू पाई साइन 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये किसके इक्विवेलेंट है हमारा, तो ये हमारा 0 to पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स प्लस कॉस पाई माइनस एक्स है। साइन पाई माइनस एक्स हमारा क्या होता है साइन एक्स, तो ये साइन एक्स ही रहा, ये भी साइन एक्स रहा, ये माइनस हो गया, तो ये a इज ऑल्सो इक्वल टू b। तो a और b दोनों इक्वल है, पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई। तो ये हमारा a और b दोनों इक्वल है, इनको हमने i मान लिया। और इस तरह के क्वेश्चंस में सीधा तरीका है कि जब ये दो इस तरह के इक्वल है और ये थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं तो हमने इनको ऐड कर दिया। तो 2i हमारा a प्लस बी जो है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये 2i हो गया, इसको हमने ऐड किया तो हमारा क्या आ गया साइन एक्स कॉमन बाहर आ गया 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो क्या आ गया, सही है, माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये हो गया। और फिर हमने क्या किया अगले स्टेप में कि 0 to पाई है तो हमें इसको आधा कर देते हैं अब की बार। तो आधा हमने हाफ करने के लिए क्या कब कर सकते हैं कि इट विल बी इक्वल टू 2 0 to पाई बाई 2 व्हेन दिस फंक्शन एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो वो चेक कर लेते हैं कि ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये क्योंकि स्क्वायर में है तो साइन ही तो चेंज होगा पाई माइनस एक्स पे, वो इसका साइन नहीं चेंज होगा, इसका नहीं होगा, इसका साइन चेंज होगा, लेकिन स्क्वायर है तो वो भी सेम रहेगा। तो हमारा ये क्या हो गया 2, एक इससे 2 का फैक्टर आ गया, एक 2 का फैक्टर हमारा यहाँ से 2 साइन एक्स का था, तो हमारा 4 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू हमारी। अब फिर से हमने इसमें पाई बाई 2 माइनस एक्स लगा दिया। ये थोड़ा मतलब हिट एंड ट्रायल है, थोड़ी आपने अगर प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो आपका पेन राइट डायरेक्शन में अपने आप ही चल जाएगा। पाई बाई 2 माइनस एक्स किया तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो हमारी ये वैल्यू आ गई इसकी। अब हमारा साइन स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर, लेकिन हमारे को ये ध्यान रखना है कि ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है और ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। तो अगर हमें डिनोमिनेटर को सेम रखना है तो माइनस कॉमन लेके हम इसको साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं। तो उसके बाद हम इनको जैसे पहले किया था दोनों को जोड़ दिया तो हमारा 4i इज इक्वल टू 4 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन हमारा x हुआ तो ये पाई बाई 2 हो गया, तो 4 पाई बाई 2 हमारा 2 पाई हो गया, तो i हमारा क्या आ गया पाई बाई 2। ये हमारा एक सिंपल सा इसका सॉल्यूशन निकल कर आ गया। इन सबको सॉल्व करके आई की वैल्यू पाई बाई 2। अगर इसके किसी स्टेप को मैंने एक्सपेडाइट किया है क्योंकि मेरा काम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, स्टेप्स आप अपने आप कर सकते हैं। अगर किसी को उसमें कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो हमारे लेक्चर नोट्स पे जाके देख सकता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसी तरह का अभी हमने क्वेश्चन किया है कि -3 to 2 एफ एक्स इज इक्वल टू 7/3 और -3 to 9 -5/6, तो 2 to 9 की वैल्यू करिए। तो इसमें देखते हैं कि सबसे जो ऐसा इंटीग्रल कौन सा है जो सबसे ज्यादा हमारी रेंज रख रहा है। तो इसमें -3 to 9 है, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं -3 to 2
और 229 के बीच में। तो ये जब हमने किया तो हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा पहले वो आ गया, हमने जो वैल्यूज जो जो पता है वो इसमें इक्वेशन में रख दी, तो हमारा सॉल्यूशन निकल के ये वाला आ गया, एफ एक्स की वैल्यू 229 की वैल्यू। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी हमने अभी किया ही है। ये हमारे बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि i इज इक्वल टू 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और x भी है, तो इस वाले तरह के क्वेश्चंस में हम सीधा पाई माइनस एक्स वाला लगा देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई माइनस एक्स हो गया यहाँ पर। तो इसमें हमारा ये स्टेप लगा के जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ऊपर x साफ हो जाएगा। ये हमारा x सफाई अभियान का मेथड है। तो ये हमने दोनों को जोड़ दिया, i हमारा ये भी है, इसको और इस वाले i को जोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू पाई, और ये x हमारा कैंसिल हो गया, तो dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये तो बहुत ही सिंपल है हमारा, इसको हम कर सकते हैं साइन x को tan x के फॉर्म में लिख के 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 और सॉल्व करके ये हमारा एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ये आप अपने आप कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट असर्शन रीजनिंग वाला कि इफ 0 टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 7x इज इक्वल टू 0 to pi by 2 integration of sin to the power 7x dx, और उसका रीजन क्या दिया हुआ है, sin to the power 7x is odd function। तो ये क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इट इज क्वेश्चंस लाइक दिस विच आर वेरी गुड इन रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट। अब अगर हम इसको देखें फर्स्ट स्टेटमेंट को, तो ये क्या कह रहा है कि ये अब हमारे को इसको कैसे चेक करते हैं, इस चीज को हम अपना वो वाला यूज करेंगे कि 0 to 2a वाला, कि इफ ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, 0 to 2a f x इज इक्वल टू 0 to a f x। ये किस कंडीशन में होता है, इफ f 2a minus x is equal to fx। तो इस केस में हमारा 2a क्या हो गया, पाई हो गया। तो sin टू द पावर 7x की जगह अगर हम रख दें sin टू द पावर 7 पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू हमारी क्या होती है, sin x ही होती है। तो ये हमारा इट विल रिमेन सेम, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और ये वाला जो है हमारा f2 बिकॉज f2 माइनस ax इज इक्वल टू fx, तो ये हमारी चीज ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। सेकंड कहता है कि रीजन क्या दिया हुआ है कि साइन टू द पावर x इज एन ऑड फंक्शन। इट इज एन ऑड फंक्शन क्योंकि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो उसकी 7th पावर which is an odd power will also be negative, and because this is therefore this is also a correct statement। so both assertion and reason are correct statement, but is the reason correct explanation of the assertion? no, it is not। it is ये तो हमने जो है ये वाला कैसे प्रूव किया, 2a माइनस एक्स वाले फार्मूले से किया ना। ऑड इवन वाली जो कहानी, ये अगर हमें हाफ करना होता है तो हम f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाला देखते हैं, और अगर हमें ये ऑड इवन फंक्शन का यूज तो हम तब करते हैं ना जब हमारी लिमिट माइनस a टू a के बीच में होती है, देन ओनली वी यूज द ऑड इवन फंक्शन। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा इस। अब इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लेक्चर नोट्स में दे रखे हैं, और ये वाला जो है ये देखिए, इस क्वेश्चंस को आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो आप इसका सॉल्यूशन
यहाँ पे देख सकते हैं। तो वी सजेस्ट स्ट्रांगली कि आप ये वाले क्वेश्चन और हमारा जो मस्ट डू प्रॉब्लम्स वाले लेक्चर्स हैं उनको जरूर करिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लोग मतलब इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है सब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और पार्ट से पहले, लेकिन ये जो टेक्निक्स हैं हमारी, वो दोज आर टेक्निक्स आर स्पेसिफिक टू इंडेफिनिट डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अगर एग्जाम में डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो 70% टाइम वो पहले टेक्निक को यूज करते हैं और उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन के मेथड को यूज करते हैं। तो अब हम ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट का यूज हो रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में 0 to 1 e to the power tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 to 1 के बीच में। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें ऑब्वियस सा है कि सब, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस करी है इस तरह क्वेश्चन में, कि इसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन t tan इनवर्स x इज इक्वल टू t होगा। अब लेकिन हमको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारी लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं। तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 0। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, tan इनवर्स 0 इज 0। जब हमारी x की वैल्यू 1 है तो उस वाले केस में हमारी t की वैल्यू क्या होगी, हमने tan x की जगह यहाँ पर 1 रख दिया तो tan इनवर्स 1 हमारा आ गया π/4। तो हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 to π/4 और tan इनवर्स ये e टू द पावर t dt। कितना हमारा सिंपल निकल के आ गया कि e 0 to the power 4 π/4 e टू द पावर e t और dt, यहाँ पे dt मिसिंग है। इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर t हो गया 0 to π/4 के बीच में। तो आंसर क्या आ गया हमारा, e टू द पावर π/4 माइनस e टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन करके, क्योंकि अब हमें अगर हमारा विदाउट ये क्वेश्चन जो है हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का होता तो हम उसमें तो ये वैल्यूज नहीं कर सकते थे, हम इसको इंटीग्रेट करते और इस स्टेज पे आके t की वैल्यू हम tan इनवर्स x रखते और फिर हमारा आंसर e टू द पावर tan इनवर्स x आता। अगर हम इस क्वेश्चन में e टू द पावर tan इनवर्स x t की जगह e टू द पावर tan इनवर्स x सब्स्टिट्यूट करें और ये वाली लिमिट ना 0 to 1 ही रखते तो फिर हमारा आंसर तब भी वही आता। बट इसका जो स्टैंडर्ड मेथड है वो यही है कि आप लिमिट्स को भी चेंज कर दें और वापस ना जाएं, इसी स्टेज पर इसमें वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दें। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो क्या हमारा निकल के आ गया, सो ए स्क्वायर, सो ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये हमारा अब क्या, टेन एक्स को हमने टी माना तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो ये हमारा डी टी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और अगर हमने टेन एक्स को टी माना है तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 टी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, इसकी वैल्यू भी हमारी 0 हो गई। और टेन π/2 पर हमारी t की वैल्यू कितनी हो गई, जब x इज इक्वल गोज टू π/2 तो t की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, टेन π/2 हमारा इन्फिनिटी हो गया। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 to इन्फिनिटी है। तो इंटीग्रेशन में वन ऑफ द लिमिट्स कैन ऑलवेज बी इन्फिनिटी। तो ये अब हमारा इंटीग्रेशन आ गया। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारी
1/a² प्लस x² वाली फॉर्म है। वो कैसे कि हमने इसको b² से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया तो a/b² प्लस t² आ गया। तो ये हमारा a की जगह हमने इस फार्मूला में a/b रख दिया और हमारा आंसर ये आ गया। इसको हमने सीधा सीधा सॉल्व कर लिया तो हमारा फाइनल आंसर इस केस में π/2 AB आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन स्टिल इट इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर आपने ये स्टैंडर्ड जो इंटीग्रेशंस है उनकी प्रैक्टिस करी है तो। अब now this is a very good question for understanding the concept and the method of solving questions involving modulus function। इस तरह के functions के questions जो हैं एनडी के एग्जाम में कई बार आते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इस तरह क्वेश्चंस को हम सेपरेटली डील कर रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चंस में हमारा मेथड क्या होता है, इसमें हमें मेथड ये होता है कि हमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है मॉडुलस फंक्शन, इस वाले केस में दिया हुआ है x³ माइनस x का मॉडुलस, तो ये इस वाली लिमिट में -1 से 2 के बीच में कहाँ ये पॉजिटिव है कहाँ ये नेगेटिव है, ये पहले हमें ये चीज निकालनी है। और ये फंक्शन इतना अच्छा है इस वाले एग्जाम्पल में कि ये आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। अब आप अगर हमारा x³ माइनस x बिटवीन -1 to 2 कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है, तो इसके पहले वो निकालने की कहाँ कहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है। तो ये हमारा x -1 x+1 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि रियल लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारी रियल लाइन हो गई, ये 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा पॉइंट -1 हो गया। तो इसमें हमारा क्या रूल है कि भाई हम कहाँ से शुरू होते हैं, हम राइट से शुरू हुए, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, राइट हमेशा हम ऊपर से पॉजिटिव शुरू करते हैं, ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो ये मतलब ये रीजन बता रहे हैं कि -1 to 0 वाले रीजन में ये पॉजिटिव हो गया, ये 0 to 1 वाले में नेगेटिव हो गया। तो इसको आप इस तरह से लिख लें, रियल लाइन पे पॉइंट्स ड्रॉ करें और ऊपर पॉजिटिव से शुरू करें और जहां जहां हमारी वैल्यू चेंज हो रही है वहां वहां हर इंटरवल में इसको साइन को चेंज करते चले जाएं। इससे सिंपल कोई तरीका शॉर्टकट हो नहीं सकता। तो हमारा अब इंटीग्रेशन हमारा किसके क्या क्या हो गया, इसके 3 इंटीग्रेशन हो गए हमारे, क्योंकि 3 इंटरवल है -1, एक ही हमारा ये वाला इंटरवल है -1 to 0, एक हमारा 0 to 1 में चेंज हो रही है, 1 पे फिर ये साइन चेंज हो रहा है तो फंक्शन चेंज हो रहा है। तो हमारा क्या आ गया, x³ माइनस x, हमारा -1 to 0 के बीच में, क्योंकि ये चीज पॉजिटिव है तो इसका मॉडुलस एज सच ही होगा, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, यहाँ पर माइनस साइन आ गया, x³ माइनस x प्लस हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 to 2 x³ माइनस x। तो ये 3 हमारे हो गए, dx हमारे हैं सब जगह, ये हमारी इक्वेशन हो गई। नाउ इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो इसको हमें -1 to 0 और 0 to 2 इंटीग्रेट नहीं कर देना है कि -1 to 0 के बीच में ये फंक्शन जो है हमारा नेगेटिव है और ये 0 to 2 में ये जो लिमिट्स हैं दे डोंट डिसाइड कि कहाँ पर हमारा, अगर ये नेगेटिव वाले रीजन में हमेशा नेगेटिव ही होगा और पॉजिटिव वाले रीजन में हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ऐसा नहीं है। ये आपने क्लियर कट एग्जाम्पल है, दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि दिस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल। अब आपने इसको यहाँ तक लिख लिया तो बाकी सारा काम तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन चलिए उस चीज को भी देख लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या क्या रहा। तो ये हमारे 3 आ गए, -1 to 0, 0 to 1 और 1 to 2 के बीच में। अब हमने
इनको इंटीग्रेट कर दिया। ये हमारा पहला इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। इसकी वैल्यू हमें -1 to 0 के बीच में फाइंड करनी है। सिमिलरली ये 0 to 1 और 1 to 2 इसमें हमने वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। ये स्टेप्स आप अपने आप करके देखिएगा या फिर हमारे लेक्चर नोट्स में से इनको चेक कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है प्लस एक्स प्लस 2 बिटवीन -5 to 5, ये हमें इंटीग्रेट करना है। तो क्या हम इसको सीधा -5 to 0 और 0 to 5 में कर दें और इसको नेगेटिव ले लें और इसको -5 to 0 के बीच में -x+2 ले लें और ये कर लें? तो वो तो नहीं है ना। ये हमें इसके साइन के हिसाब से नहीं चलना है, हमें इसके साइन के हिसाब से चलना है। तो इसके साइन के हिसाब से चलेंगे तो x+2 हमारा कब पॉजिटिव होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन -2। तो हमें ये -5 to -2 और -2 to 5 उसके इन दो रीजन्स में हमें इसको देखना है। -5 to -2 और -2 to -5। तो -5 to -2 तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, तो ये हमारा माइनस बाहर ले लिया तो x+2 dx हो गया और इसमें ये पॉजिटिव है x+2। तो ये दो एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है कि किस रीजन में हमें क्या वैल्यू लेनी है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइन बट ऑन द बेसिस ऑफ साइन ऑफ द इंटीग्रांड। हमें इस क्वेश्चंस को करना है। बाद में तो फिर सीधा इंटीग्रेट करके आपने वैल्यू लगा निकाल दी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 pi ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x dx। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, यही मुझे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस का फैन बनाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत हेल्प करते हैं। और इसी क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर है, वही सेम सेट ऑफ प्रोफेसर्स अगले साल भी क्वेश्चन बनाते हैं मोर और लेस एनडीए में। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो उसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। अब ये जो cos x है 0 to 4 पाई के बीच में, अगर हम इसका ग्राफ बनाने चलेंगे तो ये देखिए ये हमारा ग्राफ हुआ। हमने यहाँ से शुरू किया π/2 पाई, ये हमारा एक हो गया, फिर ऐसे ही हमारा ये दूसरा वाला हो गया। इसकी शेप पे आप मत जाइएगा, तो इसकी शेप मतलब आइडिया लीजिएगा, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। तो अब हमें क्या करना है, कहाँ कहाँ साइन चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक अलग साइन है, तो हमारे बहुत सारे इंटीग्रल बन रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन को करने का करेक्ट मेथड नहीं है। करेक्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का क्या है कि हम प्रॉपर्टी हमारे को पता है ना कि हमको अगर इसके जो इंटरवल है इसे हाफ कर सकते हैं। अगर ये हमारा फंक्शन इवन है तो cos 4 पाई माइनस एक्स हमारा कितना हो गया, इट इज ऑल्सो इक्वल टू cos x। तो ये इवन फंक्शन है, तो हमने 2 हमारा बाहर आ गया, तो क्या हो गया 0 to 2 पाई हो गया मॉडुलस ऑफ cos x जो है। ये हमारा वही फार्मूला है ना, 0 to 2a f x इज इक्वल टू 0 to a f x, अगर f2 माइनस x इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये वाला फार्मूला एक बार लगा दिया। अब क्या है, cos 2 पाई माइनस एक्स इज अगेन इक्वल टू cos x, तो ये फिर से लग सकता है। तो ये हमारा 4 हो गया, 0 to पाई हो गया cos x का मॉडुलस। क्या एक बार और लग सकता है, cos पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cos x हो गया, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो ये फिर से इवन हो गया हमारा फंक्शन। तो हमारा क्या आ गया 8 0 to π/2 मॉडुलस ऑफ cos x। ठीक है, ये सब जगह dx है, कई बार मैं लिखना मिस कर देता हूँ, तो आप मान के चलिए। ठीक है, आप क्या देखिए कि 0 to π/2 के बीच में तो हमारा कर्व cos x का क्या है, यहाँ से
यहाँ तक तो ये तो पॉजिटिव है ना, तो हमने इसको मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, कॉस एक्स से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। तो अब हमें केवल एक इंटीग्रेशन करा हमने 802 कॉस एक्स dx। अब हमारी प्रॉब्लम कितनी सिंपल हो गई। तो अगर हम कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा थोड़ा लगाते चलेंगे तो हमारी लाइफ बड़ी सिंपल हो जाएगी। इसीलिए हमने आपको ये जो चीजें पढ़ाई हैं ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पढ़ाई हैं, कि पहले हमने आपको ऑड इवन फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना बताया, फिर हमने प्रॉपर्टीज को यूज करना बताया, अब हम उसके बाद हमने आपको जनरल इंटीग्रेशन बताया। नाउ हम ये स्पेसिफिक केस ले रहे हैं। इसमें इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है कि किस ऑर्डर में आपको प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है, कौन कौन सी मेथोडोलॉजी किस ऑर्डर में लगेंगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको राइट जो मेथड है एग्जाम में क्लिक नहीं कर रहा है तो आपका तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, आप चार जगह से कंफ्यूज होंगे। अब हमने एक फ्लो चेन बना दी, आपने उसमें रख के सारे क्वेश्चंस को उसी तरह से कर लिया, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि भाई ये हमारा 0 to 2a fx dx होता है, 2 0 to a fx dx if f2a minus x is equal to fx। इसको हमने 3 बार लगा के 8 0 to पाई बाई 2 cos x dx हो गया, ये हमारा sin x हो गया, sin पाई बाई 2 माइनस 0 हमारा 1 आ गया, तो आंसर हमारा इसका 8 आ गया। आप नहीं तो अगर हर इंटरवल में ब्रेक करते रहेंगे तो कितना भी एग्जाम में वैसे ही कंसंट्रेशन कम हो जाता है कई बार, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम इसमें। नाउ इस क्वेश्चन में ये 2017 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमें पूछा है मॉडुलस ऑफ ln x अपॉन x का इंटीग्रेशन बिटवीन e टू द पावर -1 टू e स्क्वायर। तो एक तो हमें जो हमारा ग्राफ है e टू द पावर x का, उसके फंडे हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये e टू द पावर x का ग्राफ है, ये हमारा e टू द पावर माइनस x का ग्राफ है, ये दोनों ये यहाँ पे ऐसे चल रहा है, और ये हमारे कहाँ पे मिलते हैं, x इज इक्वल टू 0 पर, वह ये वैल्यू है y की वैल्यू 1 और x इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर मिल रहे हैं 0 और 1 पर। तो ये हमारा वो है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, e टू द पावर x के ग्राफ में, नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ x इज, वेदर इट इज -5 -10 और +5 10 18, व्हाटएवर द वैल्यू इज, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हमारा ये वाला ग्राफ जो है हमेशा पॉजिटिव है, e की वैल्यू, e की पावर की वैल्यू, तो वट एवर भी अगर e टू द पावर -1 और e स्क्वायर के बीच में इंटीग्रेशन करना है तो x तो हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो एटलीस्ट x हमारा मॉडुलस के बाहर आ गया क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब बचा हमारा मॉडुलस ऑफ ln x, तो ये तो हमारा ये हो गया। अब ln, अब हमारा, अब इस क्वेश्चन को सीधा सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी फॉर्म अब क्या आ गई है, lm इंटीग्रेशन ऑफ द मॉडुलस ऑफ ln x डिवाइडेड बाय x dx। तो ये ln x को अगर हम इस क्वेश्चन में अब t मान लें तो हमारी फॉर्म क्या आ जाएगी, ln x हमारा t हो गया, तो क्या हो गया 1/x dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि x को हम बाहर ले चुके हैं, क्योंकि ये e टू द पावर -1 से e स्क्वायर के बीच में ये पॉजिटिव है, तो हमारा क्या हो गया मॉडुलस ऑफ t dt, और e टू द पावर -1 पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, e टू द पावर -1 पर इसकी वैल्यू -1 हो गई t की वैल्यू, और e स्क्वायर पर ln e स्क्वायर की वैल्यू हमारी 2 हो गई, तो हमारी लिमिट -1 to 2 मॉडुलस ऑफ t dt बचा। अब तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, अब कि -1, ये मॉडुलस ऑफ t नेगेटिव कब है, जब t नेगेटिव है, तो -1 to 0 के बीच में हमारा -t हो गया, और 0 to 2 के बीच में हमारा ये t हो गया, तो हमारा आंसर सिंपली कैलकुलेट करके
आसानी से आ गया। तो अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करेंगे तो आपसे होगा नहीं। अब देखिए रिसेंट ईयर्स में अगर ट्रेंड देखें तो थोड़ा एनडीए का पेपर एवरी ईयर इज बिकमिंग टफर एंड टफर, इसीलिए जो है क्वालिफाइंग मार्क्स भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन आप इसको, अब इसका मतलब क्या है कि थोड़ी ज्यादा अच्छी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इसको अच्छे से इस तरह क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हमारे नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग जीआईएफ फंक्शन, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। तो इनके क्वेश्चंस करने से पहले एक बार जरा हम अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ रिवाइज कर लें। ये हमारा एक्सिस हो गई, तो हमारा ग्राफ क्या होता है, यहाँ से 0 to 1 तक ये लाइन होती है, 0 to 1 तक। उसके बाद हमारी लाइन ये आ जाती है 1 पर, हमारा क्या होता है, ये वाला सर्किल होता है, और यहाँ पर हमारी ये वाली हो गई, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा फिर से इसी तरह का ग्राफ आ गया, और -1 to 0 के बीच में क्या वैल्यू होती है, ये वाली होती है, ये हमारा आ गया, और हमारी वैल्यू ये आ गई -2 to 1 के बीच में, और इस तरह से हमारा ये ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ को दिमाग में रखना जरा जरूरी है, क्योंकि इससे ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी होगी। अब ये वाले प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि हमें ये दिया हुआ है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जी एक्स। ये 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और यही तो इस तरह के हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चन ही कराते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, और इनको करके आपको जो एनडीए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी इन एक्चुअल एग्जाम्स एज वेल। तो और जीएक्स हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें जीआईएफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हमने 1 अपॉन एक्स रख दिया ब्रैकेट, और डीएक्स रख दिया, और 1/3 से 1/2 के बीच में इंटीग्रेट करना है। तो अब हमें क्या देखना है कि इन दिस इंटरवल जीएक्स की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो हमारा क्या हो गया, इसमें जीएक्स की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है कि अगर x हमारा 1/3 से 1/2 के बीच में चल रहा है, तो 1/x हमारा कहाँ से चलेगा, 1/x हमारा 2 to 3 के बीच में रहेगा। और 2 to 3 के बीच में अगर हमारा 1/x रहेगा, से 2.5, 2.3 या 2.7, तो जीआईएफ फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, ये तो 2 हो गई ना। तो इस पूरे इंटरवल में 1/x के जीआईएफ की फंक्शन की वैल्यू हमारी 2 हो गई। तो यहाँ पे हमने सीधा उठा के 2 रख दिया इस इंटरवल में। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 gx dx बिटवीन 1/3 से 1/2 के बीच में फाइंड करना है, और gx की वैल्यू इस वाले इंटरवल में हमारी क्या निकल के आई है, 2। तो ये हो गया 2 dx का इंटीग्रेशन 2x dx हो गया। तो उसमें वैल्यू हमने रख दी, तो 1/2 - 1/3 हमारा आंसर आ गया 1/3। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के उसको अप्लाई करेंगे कि भाई हमें ये फंक्शन देखना है और ये फंक्शन इस इंटरवल में कैसे वेरी कर रहा है, तो हम इसको बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं। आपकी बार इन्होंने क्या किया कि पिछली बार तो क्वेश्चन में एफ एक्स का यूज ही नहीं किया ना, आपकी बार हमारा एफ एक्स डी एक्स का पूछा है, तो वो क्या हो गया, एक्स जी एक्स। तो हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1/3 से, पिछली बार था 1/2, अब हमारा हो गया 1। तो जब 1 अपॉन हमारा अब इंटीग्रेशन क्या हो गया इस वाले का, कि इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, एक्स जी एक्स की हमारे ये वाला हो गया। एक सेकेंड में आपको खुद लिख के बता देता हूँ, इस उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ 1/, अगर ये x हमारा 1/3 से 1 के बीच में चल रहा है, तो 1/x हमारा कहाँ से चलेगा,
ये 1/3 का इन्वर्स हो गया 3 और 1 का इन्वर्स 1 है, वह इसमें से छोटा 1 है, और तो इसकी वैल्यू 1/1 to 3 के बीच में हमारी चलेगी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में तो 1/3 से 1/2 था, तो हमारी वैल्यू क्या थी पूरे इंटरवल में। अब 1/x का जो अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो ये 1 to 2 के बीच में इसकी वैल्यू जो है 1 होगी, और 2 to 3 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। पिछली बार तो हमारा 2 to 3 के बीच में ही हमें कंसीडर करना था ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1/2 था। तो इस वाले केस में तो हमारा ऐसा है नहीं, तो इस वाले केस में 1 to 3 के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को हम दो पार्ट्स में कर लेंगे कि इंटीग्रेशन को। एक तो हम कर लेंगे 1 to 2 के बीच में, ये जब 1 to 2 है, और एक हमने कर लिया इसको 2 to 3 के बीच में। अब 1 to 2 के बीच में इसकी वैल्यू हमारी 1 हो गई, और 2 to 3 के बीच में इसकी वैल्यू हमारी 2 हो गई। तो अब हमारा क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो गया, x लिया हमने। अब हम इसको जो है सॉल्यूशन जो है उसको आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा इसका मीनिंग आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, x को 1/3 से 1/2 और 1/x को 2 to 3। तो हमारा ये वाला फंक्शन को हमने दो पार्ट्स में करके क्या वैल्यू आ गई 2x, 1/3 से 1/2 के बीच में 1 ब्रैकेट GIF 1/x की वैल्यू कितनी थी हमारी 2 थी, और इसके बीच में 1 थी, 1/2 से 1 के बीच में हमारी वैल्यू 1 है। तो हमारा आंसर अब बहुत ही आसान हो गया। तो ये क्वेश्चंस देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में और मस्ट डू प्रॉब्लम्स में आपको काफी क्वेश्चन देंगे जो इसके ऊपर है, लेकिन सिंपल है, एनडीए लेवल के क्वेश्चन है। तो ये एनडीए का हमारा लेवल भी बिल्कुल वो नहीं है सिंपल वाला, ये काफी फेयरली ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस तो हमारे काफी अच्छे भी एनडीए के एग्जाम में आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट वाला ज्यादा कंफ्यूज होगा। अब क्योंकि ये लिमिट सेम है तो आप सोचेंगे x माइनस ब्रैकेट x, और जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं वो कहेंगे अच्छा x माइनस ब्रैकेट x, ये तो हमारा क्या हो जाता है, x माइनस ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी होती है, x माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है फॉर इंटेलिजेंट पर्संस, हमारी क्या हो गई ये। नाउ अगर ये आपने लिख दिया तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसको तो हम ने आपको टैकल करना सिखाया नहीं है इंटीग्रेशन के उसमें, तो इसमें मत जाएं आप सिंपली इस क्वेश्चन को ऐसे ही देखें। अब ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, ये फंक्शन को -2 to 2 के बीच में, जब भी -a to a के बीच में होता है, हम पहले ऑड इवन को चेक करते हैं। ये तो यहाँ तो कोई मॉडुलस या ब्रैकेट है नहीं इस वाले फंक्शन में। अगर ये x माइनस ब्रैकेट x दिया होता और -2 to 2 का इंटीग्रेशन होता तो भी हम इसको लिखते ऐसे ही, लेकिन उन्होंने तो ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। x जो है हमारा f(x) = x, ये कैसा फंक्शन है, ये हमारा ऑड फंक्शन है, क्योंकि -f माइनस x -fx है इस केस में, when f(x) = x है हमारा। तो ये हमारा ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन -a to a के बीच में या -2 to 2 के बीच में, इस केस में क्या होगा, ये चीज हमारी आ गई 0। अब बचा ये, तो GIF ऑफ x, इस जो हमारा इंटरवल है वो हमारे 4 इंटरवल हो गए, -2 to 2 के बीच में, यहाँ पर इक्वल टू साइन है, तो -2 से -1 के बीच में, -1 to 0 के बीच में, 0 to 1 के बीच में, और 1 to 2 के बीच में। इसमें हमारी वैल्यू -2 हो गई, इसमें -1 हो गई, 0 हो गई और 1 हो गई। उसको इंटीग्रेट करके हमारा आंसर जो है बहुत आसानी से निकल आया। तो दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे, नहीं तो आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाएंगे।
थ्योरी वाला जो हमारा रिवीजन लेक्चर था उसमें हमने लास्ट टॉपिक आपको पीरियोडिक फंक्शन का बताया था, तो एक क्वेश्चन पीरियोडिक फंक्शन का करके हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में अगर क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स का करना है। अब पाई टू 16 पाई के बीच में अगर आप देखेंगे कहाँ वो है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब इतना बड़ा दिया हुआ है इंटरवल तो आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। हमारा साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, हमारा साइन एक्स का ग्राफ किस तरह का होता है, ये देखिए 0 से शुरू हुआ, ये वाला हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हमारा मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, उसमें ये जहां जहां नेगेटिव है वहां वहां पॉजिटिव होता जाएगा। तो ये हमारा ये वाला ग्राफ हो गया और ये वाली चीज हट गई हमारी। ये हमारा मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया। अगर हम इसको फ्रेश बना दें तो हमारा मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या हो गया, ये हमारा सॉरी यहाँ तक, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हमारा ये ग्राफ हो गया। अब आपको इसको देख के ही पता चल रहा है कि हर इंटरवल में ये जो 0 टू पाई के जितने भी इंटरवल्स हैं इसमें इसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी, क्योंकि ये अब इसका पीरियड हमारा कितना हो गया, पाई हो गया। तो पाई टू 16 पाई के बीच में पाई वाले कितने इंटरवल हो गए, 15 इंटरवल्स हो गए ना हमारे। अगर हम इसको लिखें पाई टू 2 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, 3 पाई टू 4 पाई, तो हमारे कितने बनेंगे, 15 इंटरवल्स बनेंगे। तो क्योंकि ये क्यों इसका पीरियड पाई है तो ये सारे 15 पीरियड इंटरवल्स में इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो हमारी इसकी वैल्यू हमारी इसमें क्या निकल के आ गई कि हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 15 पाई टू 2 पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और पाई टू 2 पाई के बीच में जो वैल्यू है वही 0 टू पाई के बीच में। तो अगर चाहे तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या लिख लें, 0 टू पाई के बीच में। और 0 टू पाई के बीच में इसकी मॉडुलस ऑफ साइन की वैल्यू क्या है, साइन एक्स की मॉडल, ये हमेशा हमारा पॉजिटिव है, तो हम मॉडुलस ऑफ साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। तो हमारा क्वेश्चन अब क्या बन गया कि 15 0 टू पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स की जगह हमारा हो गया साइन एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो चाइल्ड्स प्ले है एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आप ये कर लेंगे। अगर कोई आपको एक बार देखने का मन करे सॉल्यूशन तो आप हमारे लेक्चर नोट्स में जाके देख सकते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन 15 0 टू पाई साइन एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया 0 टू पाई के बीच में, तो हमारा आंसर निकल के 30 आ गया। With this question we conclude our lecture on tricks of definite integrals। ये हमारा लेक्चर है, इसके नोट आपको exam.com/12854 पे मिल जाएंगे। इसमें जो जो प्रॉब्लम्स हमने कराई हैं उस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स को हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरह से भी आपको दिया है, तो उन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी आपको, ये हमारा बिल्कुल कॉन्साइज एनडीए स्पेसिफिक मैथ्स का लेक्चर है, तो इस लेक्चर को करके आपके, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन को एग्जाम में जो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का है उसको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी। प्रैक्टिस के लिए आप हमारी मस्ट डू प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो बाद में दी हुई हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसको करेंगे तो ये आपका ठीक हो जाएगा। थैंक यू।